So, dear students, I welcome you all in Shri Ram Academy and today we are going to start our new lesson which is lesson 9 श्रवण कुमार. ठीक है. अब क्या है कि ये लेसन आप लोगों ने श्रवण कुमार जो है ये नाम बहुत बार सुना होगा और ये नाम कहाँ से सुना होगा? बिल्कुल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा, यानी उन्होंने आपको स्टोरी सुनाई होगी या फिर अभी रिसेंटली पैंडेमिक में वो स्टार्ट हुआ था ना, क्या हुआ था स्टार्ट बताइए? वो रामायण को स्टार्ट किया गया था अभी रिसेंटली. तो रामायण में क्या होता था, रामायण में भी थोड़ी सी स्टोरी इनकी बताई गई हो, तो शायद आप लोगों ने सुना हो या फिर नहीं बताया गया है, तो हम इसमें सुन लेते हैं कि श्रवण कुमार को याद क्यों किया जाता है. श्रवण कुमार इज ऑलवेज रिमेंबर फॉर हिज ओबेइंग नेचर. उनका वो जो आज्ञा का पालन करते थे अपने माता पिता के, तो उसमें जो है उसके कारण वो अपने माता पिता के आज्ञा का बड़ा अटूट पालन करते थे, इसी वजह से उनको याद किया जाता है. और वो अपने पेरेंट्स की बड़ी देखभाल करते थे, बहुत ध्यान रखते थे, उनका सेवा करते थे. उसके साथ साथ में वो क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो थोड़ा सा ब्लाइंड थे, देख नहीं पाते थे, तो इसलिए वो उनकी पूरी सेवा करते थे और उनका ध्यान रखते थे. ओके, तो मैंने कुछ स्लाइड ऐड की है, वो मैं दिखाती हूँ आप लोग को. ये देखिए, तो ये कौन है? ये श्रवण कुमार हैं और ये उनके माता पिता हैं. ये देखिए कैसे उनको टोकनी में ले करके और अपने कंधे पे लेकर के जा रहे हैं दर्शन कराने भगवान के. क्यों? उसके अलावा भी ये चल नहीं पाते थे, तो श्रवण कुमार देख नहीं पाते थे तो अपने माता पिता को हमेशा टोकनी में ऐसे लेके रखते थे ताकि वो आसानी से इधर उधर घूम सकें. ये देखिए एक छोटा सा श्रवण कुमार, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में एक बच्चे ने श्रवण कुमार का रोल किया था. ठीक है, ये देखिए मैंने एक और श्रवण कुमार की स्लाइड लगाई है और ये थोड़ा सा कह सकते हैं पाइनिंग है ये स्लाइड. इसमें श्रवण कुमार को मारा जा रहा है, यानी किसी ने इनकी हत्या कर दी है. वो गलती से ही हुआ था, लेकिन ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है. चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस चैप्टर पैरा बाय पैरा. मैं पैराग्राफ रीड करूँगी, फिर उसके बाद आपको ये देखिए स्टोरी की तरह समझाऊँगी. एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू PDF ऑफ इट. सो उससे आपको क्या होगा, वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगी हिंदी की. उसके साथ साथ में स्टोरी के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी क्लियर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, चलिए. तो आई एम गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन एंड फिर एक्सप्लेनेशन पैरा बाय पैरा दूंगी. ठीक है. Shravan Kumar is a story from the great epic the Ramayana, and Shravan Kumar, a very devoted and obedient son, used to carry his old and blind parents for pilgrimage. Once his parents asked him to bring water. Shravan went to a nearby river to fetch water. Meanwhile, Prince Dashrath, who was passing through the forest for hunting, in ignorance committed a blundered shot. श्रवण कुमार, ये क्या है? ये छोटी सी एक स्टोरी है, समरी जिसको कह सकते हैं. ये समरी दी हुई है कि एक बारी क्या होता है, श्रवण कुमार जो कि अपने माता पिता को जो है वो देखिए, माता पिता को जो है वो हमेशा अपने कंधे पर कैरी करके चलते थे, यानी टोकनी में बैठा के, मैंने आपको पिक्चर दिखाई, कैरी करके चलते थे. तो एक बार क्या हुआ कि श्रवण कुमार जो है वो अपने पेरेंट्स को कैरी करके जा रहे थे. कहाँ के लिए? पिलग्रिमेज का मीनिंग होता है, जो हम लोग ने उस पे जाते हैं भगवान की पूजा के लिए, भगवान की पूजा अर्चना के लिए, है ना, तीर्थ यात्रा पे जिसको कहते हैं. तो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं श्रवण कुमार, और तीर्थ यात्रा पे होता क्या है कि उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हमें पानी पीना है, और फिर वो पानी लेने के लिए जब जाते हैं तो गलती से उन्हें दशरथ, जो कि कहाँ के राजकुमार हैं, रामायण में हमने दशरथ का नाम सुना है, श्री राम के पिता हैं, जो वो जो है कहाँ निकलते हैं, वो शिकार पर निकलते हैं. और जब श्रवण कुमार पानी लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई जानवर पानी पीने आया है. ये सोचते हुए वो क्या करते हैं, श्रवण कुमार पर बाण चला देते हैं.
तो श्रवण कुमार को वो बाण लग जाता है। फिर दशरथ द सन ऑफ कौशल नरेश आजा एंड क्वीन इंदुमती, दशरथ कौन थे? कौशल नरेश आजा के सन थे। ये देखिए कौशल नरेश के सन थे और इंदुमती के और कौशल नरेश के सन थे। वो जो है वहाँ पर निकलते हैं। वॉज वेरी पॉपुलर एंड डियरली लव्ड बाय द पीपल ऑफ अयोध्या। अब वो पॉपुलर भी बहुत थे। कौन? दशरथ पॉपुलर तो थे, उसके साथ साथ में वो अयोध्या के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। द कैपिटल ऑफ कौशल स्टेट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर। और जो कौशल की स्टेट की कैपिटल थी वो किस नदी के किनारे बसी हुई है? सरयू नदी के किनारे। इट वॉज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट, और वहाँ पे बहुत घने जंगल हैं। दशरथ यूज टू गो फॉर हंटिंग, इसीलिए दशरथ कहाँ जाते थे? शिकार पर जाते थे। ये देखिए ये लिखा हुआ है हंटिंग। फिर ही वॉज एन एक्सीलेंट आर्कर, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बहुत ही अच्छे शिकारी थे। ही कुड ब्रिंग डाउन द प्रे बाय शूटिंग विद हिज एरो फॉलोइंग साउंड, वो शब्द भेदी बाण चला लेते थे। शब्द भेदी बाण क्या होता है? जो वॉइस को सुनकर चलाया जाए, ठीक है, तो वो ऐसा बाण चला लेते थे। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, Once श्रवण कुमार the obedient son of an old and blind couple happened to pass, यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पर happened to pass through the forest around Ayodhya, श्रवण's parent asked him to bring water। अब क्या होता है कि वो एक बार अयोध्या के आसपास के जंगलों में हंटिंग कर रहे थे, शिकार पर निकले थे, और उसी समय श्रवण कुमार से उनके माता पिता ने कहा, जो कि बहुत पास में वो भी थे, तो से ने कहा कि तुम हमारे लिए पानी लेकर आओ। वो पानी लेने के लिए निकले तो Shravan at once put aside his cover and his parents were sitting and क्या लिखा है and went away to bring water for the nearby river Saryu। और फिर वो कहाँ चले गए? श्रवण कुमार जो है वो, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को बैठाया था, पालकी को नीचे उतारा और वो कहाँ चले गए? पानी लेने के लिए चले गए। फिर सरयू नदी से पानी लेने गए। एट द सेम टाइम दशरथ रीच देयर फॉर हंटिंग एंड हेयर्ड गर्गलिंग साउंड। तो इसी टाइम पे क्या हुआ? यहाँ पे देखिए, इसी टाइम पे क्या हुआ कि वो श्री दशरथ जो हैं वो निकले थे शिकार पर, और उन्होंने आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि ये कोई जानवर है। दशरथ सेड टू हिमसेल्फ इट इज़ अ बिग एनिमल। दशरथ अपने आप से कहते हैं कि ये कोई बड़ा जानवर है। एंड क्वाइट स्विफ्टली ही पुल्ड एन एरो फ्रॉम हिज quiver। और फिर वो धीरे से अपने धनुष से बाण निकालते हैं और पुट इट ऑन द bow string and aimed at the place where sound came from। और जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर वो बाण चला देते हैं। ये यहाँ पर देखिए, तो वहाँ पर वो बाण चला देते हैं। फिर क्या होता है? The arrow rushed towards the sound and after a moment people cry, a person cry। क्या होता है कि वो बाण जो है वो चल जाता है और थोड़ी देर बाद एक आदमी की आवाज़ आती है, और वो आवाज़ किसकी होती है? श्रवण कुमार की। फिर the arrow rushed towards the sound and after a moment a person cried and he heard and was heard। he was stunned, वो स्तब्ध रह जाते हैं। कौन? दशरथ। स्टंट का मतलब होता है स्तब्ध रह जाना, शॉक हो जाना। तो वो स्तब्ध रह जाते हैं और कहते हैं कि ये तो किसी जानवर की आवाज़ नहीं है। इट वॉज नॉट अ क्राई ऑफ एनिमल बट दैट ऑफ ए ह्यूमन बींग, पर ये तो एक इंसान की आवाज़ है। तो आखिरी में क्या होता है? ही रश टूवर्ड्स द स्पॉट फ्रॉम वेयर द साउंड ऑफ ग्रोनिंग वॉज कमिंग। तो वो दूर से भागते हैं उस ओर जहाँ से आवाज़ आ रही थी किसी के चिल्लाने की। फिर क्या होता है? ये देखिए लास्ट में, टू हिज ग्रेट सॉरो अ यंग मैन वॉज डाइंग एंड क्राइंग ड्यू टू इंजरी। तो उन्होंने देखा कि एक जवान सा लड़का जो है वो मर रहा था और ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसको इंजरी हो गई थी। दशरथ दैट सेड हिज एरो हैड पर्स्ड द बॉयज चेस्ट। तो दशरथ समझ गए कि उनके एरो ने, उनके बाण ने इस बच्चे के छाती पर छेद कर दिया है, लग गया है। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। ये The young man, from the first line of the page, the young man had a pot in his hand but he was in pool of blood। अब
जो यंग मैन है उसके हाथ में, यानी वो जो लड़का था उसके हाथ में एक पॉट था, एक मटकी थी, लेकिन वो जो है बट ही वॉज इन अ पूल ऑफ ब्लड, लेकिन वो किसके समंदर में, खून के समंदर में पड़ा हुआ था। इट वॉज दशरथ्स ब्लंडर दैट ही हैड मिस्टेकन द साउंड ऑफ वाटर फिलिंग द पॉट विद दैट ऑफ एन एनिमल ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन उसे बहुत, दशरथ को बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने ऐसा सोच लिया कि कोई जानवर पानी पी रहा होगा। फिर दशरथ सॉ हिम एंड सेड, ओ आई एम सॉरी यंग मैन। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ करना बेटा। द बॉयज सॉ दशरथ, ओ प्रिंस वाई डिड यू हर्ट मी, वॉट रॉन्ग डिड आई डू। दशरथ वॉज रिपेंटिंग, ही साइड, oh God, what have I done? He was shocked. He went near Shravan and drew out the arrow and asked, who are you? The boy replied, I am Shravan. My old and blind parents are thirsty. Please go and give them water to quench their thirst. They are in a cover in the nearby forest. Nobody else is there to look after them. And he passed away. Now what happened? जैसे ही वो देखते हैं तो दशरथ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मुझसे कैसे हो गया। और श्रवण कुमार क्या कहते हैं उनसे, ये हम लोगों ने कौन सा पैरा पढ़ा था, ये सेकेंड पैरा था। श्रवण कुमार उनसे कहते हैं, श्रवण कुमार उनसे कहते हैं कि तुम जो भी हो प्रिंस, प्लीज़ जाइए, और मेरे माता पिता जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यासे हैं, उन्हें प्यास लगी है, प्लीज़ आप जाइए और प्लीज़ उन्हें पानी पिला दीजिए। और जैसे ये बात होती है वो इतना बोलते ही मर जाता है। फिर द ब्लाइंड पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देयर सन, और वो जो बूढ़े माँ बाप हैं वो उनके बच्चे का इंतज़ार कर रहे होते हैं। दे हर्ड द साउंड ऑफ फुटस्टेप, वो किसी की आहट की आवाज़ सुनते हैं और कहते हैं कि वेयर वर यू माई सन, तुम कहाँ रह गए थे बेटे। वॉट टुक यू सो लॉन्ग, किस चीज़ में तुम्हें इतना समय लग गया। विद ग्रीफ एंड अ हैवी हार्ट ऑलमोस्ट सॉबिंग, बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर, चिंतित होकर वो ऐसा कहते हैं। दशरथ ट्राई टू स्पीक बट कुड नॉट, दशरथ ने बहुत ट्राई किया कि वो बोले लेकिन वो नहीं बोल पाता। वाई डोंट यू स्पीक, विद ग्रेट डिफिकल्टी दशरथ कुड स्पीक। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर दशरथ आवाज़ देते हैं और कहते हैं, आई एम दशरथ फ्रॉम अयोध्या, मैं अयोध्या से दशरथ हूँ। आई हैव कमिटेड अ टेरिबल सिन माई मिस्टेक, मैंने एक बहुत ही बुरा काम किया है और वो भी गलती से हुआ है। आई शॉट योर सन, आई बेग योर पार्डन, कहते हैं मैंने तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। इट टुक देयर ब्रीथ अवे एंड देन दे बर्स्ट इनटू टीयर्स, और जैसे ही उनके माँ बाप ने ऐसा सुना तो उनकी सांसें थम गईं और उनकी आँखों में आंसू आ गए। और ऐसा होते ही देखिए आगे क्या हुआ, ये देखिए। द ओल्ड कपल वेंट ऑन क्राइंग फॉर लॉन्ग, दे सेड टू दशरथ, कैरी अस टू his body. दशरथ led them the place where श्रवण's body lay, और वो दुखी होकर कहते हैं, दोनों माँ बाप उसके कपल जो है रोने लगता है और कहता है कि मुझे ले करके चलो, मेरे पुत्र की लाश के पास मुझे ले चलो। तो दशरथ led them to the place, दशरथ उन्हें उनके पास ले जाता है। और the blind parents sighed with grief and cursed the prince। अब क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आहें भरते हैं दुख से और कहते हैं प्रिंस को, एज वी आर सेपरेटेड फ्रॉम आवर डियर सन, यू विल डाई इन एगनी एंड ग्रीफ लॉन्गिंग फॉर योर डियर सन। जिस तरीके से हम पुत्र वियोग में मरे हैं, जिस तरीके से हम अपने पुत्र के लिए रो रहे हैं, पुत्र तुम भी देखना अपनी ज़िंदगी में अपने पुत्र वियोग से ही मरोगे और पुत्र के लिए बहुत रोगे। ऐसा कर्स्ड का मतलब होता है श्राप देना, ये देखिए यहाँ पर लिखा है। और ये श्राप जैसे ही मिलता है तो ये श्राप देते हुए उनके माता पिता उसको श्राप दे देते हैं। और फिर क्या होता है, सेवरल ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, दशरथ बिकेम द किंग ऑफ अयोध्या, दशरथ जो है वो अयोध्या के राजा बनते हैं। ही हैड टू सेंड हिज एल्डेस्ट एंड डियरेस्ट सन राम टू एक्साइल फॉर 14 ईयर्स, और फिर उनको उनके बेटे राम को जो है वो वनवास में भेजना पड़ता है, 14 वर्ष के वनवास में। 14 ईयर्स के लिए वो एग्जाइल में जाते हैं। एंड ही डाइड ब्रोकन हार्टेड फॉर साइजिंग फॉर हिज सन राम। और फिर इसी तरीके से दशरथ की मृत्यु जो है वो अपने पुत्र के
याद पर होती है, अपने पुत्र को याद करते करते वो रो जाते हैं, रो देते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इसका क्या पता चला हमें कि हमें बहुत सोच समझ के काम करने चाहिए। कई बार क्या होता है, हम गलत अंदाज़ा लगाते हैं और गलत काम कर देते हैं। देखिए, नाउ हैव अ लुक ऑन द लास्ट of the chapter, end of the chapter. Here are some glossary which is given. You have to write down these glossary in your textbook, notebook, and also learn it. फिर मैं कुछ हिंदी मीनिंग्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी इन PDF. You have to learn it also. Hope that enjoyed the session, and good luck students. Work hard, study well.